हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आऊँ स्पेशल पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सोशल साइंस टेट के पेपर में भी ये बहुत काम आने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को लिखते चले जाइएगा, समझते चले जाइएगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार माना जाता है? इसे मूल अधिकार कहते हैं। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था B.R. अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? हाई कोर्ट में दायर की जाती है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं था? जम्मू और कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, जम्मू एंड लेह। मूल अधिकारी को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? यूएस में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा था? भाग 3 को। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति को इनका अधिकार होता है। सूचना का अधिकार 2009 में जोड़ा गया और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? संविधान के अनुच्छेद 19 के यानी 19A में जोड़ा गया। ये सूचना का अधिकार था। ऐसे ही शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A या 21K में जोड़ा गया। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों का शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, बाद में इसे कानून अधिकार दे दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? इसे 24वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया था? केशवानंद भारती वाद। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस इसे बोलते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको होता है? सुप्रीम कोर्ट को, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 27 में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 25 में दिया गया। मूल अधिकारी पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता में निहित। पुडुचेरी, जिसे हम पौंडीचेरी के नाम से जानते थे, किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल हुई? 1962। और ये एक जनमत संग्रह द्वारा शामिल की गई भारत। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? 35वें संविधान संशोधन द्वारा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1971 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1975। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय कराने का उत्तरदायी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953।
राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना था? झारखंड। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। नए राज्य का गठन, उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। भारत में इस समय कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में इस समय 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। रियासतों का भारत में विलय कराने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त होता? 1 दिसंबर 1963 को। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक है। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? के.टी. शाह का। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से इस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सन्निहित है। अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बालक को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन से अधिकार शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार शामिल है। ये थे कुछ संविधान के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट में कई बार पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस में पूछे गए क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय। गॉड ब्लेस यू। सायोनारा। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको अभी अपने अनअकैडमी चैनल के बारे में बताया। अनअकैडमी पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल है A to Z करियर्स टिकट, जिस पे आपको ये रोज़ाना वीडियो 7 बजे मिल जाती है। A to Z करियर्स, A न्यूमरल 2 Z CARERS के नाम से आप मेरे चैनल को ढूंढ सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय। A to Z करियर्स, A से लेके Z तक करियर्स, सब कुछ आपको यहाँ मिले।